यनफाउम यानी उनको नफा नहीं देता, यानी इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। अगर दुनिया में कुछ थोड़ा बहुत किसी की मर्जी पूरी हो भी गई तो वो वक्ती तौर पर, यानी कि जादू के जरिए अगर किसी ने कुछ अपना मंसूबा कारआमद, अव्वल तो ये है कि जादू ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी को कुल्ली इख्तियार देता हो कि जिसकी वजह से कोई दूसरे के ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल कर ले। वक्ती तौर पर, जुज़वी तौर पर कुछ ना कुछ असरात हो जाते हैं। तो अगर कोई शख्स दो लोगों की बाहम मोहब्बत या दोस्ती या ताल्लुक या कोई ऐसी चीज देखने, हस्बैंड वाइफ खुश हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो जाता कहीं कि जी इनको लड़ा दो किसी तरह, या ये है कि अगर एक कपल है और उनकी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही, अब उस कपल में से एक किसी और के साथ उसका ताल्लुक हो गया। यानी बनी इसराइल के ज़वाल की हद ये थी कि उनके यहाँ ये बड़ी कामयाबी समझी जाती थी कि एक शख्स ने किसी की बीवी को उसके मियाँ से काट के अपने साथ लगा लिया, यानी उसका घर तोड़ा के खुद शादी कर ली। इसको बड़ा कारनामा समझा जाता है। ये किसी भी कौम के अखलाकी ज़वाल की इंतहा है। तो अगर किसी ने ऐसा कर ही लिया, वक्ती तौर पर किसी की बीवी को उसके घर से निकाल कर अपनी बीवी बना ही लिया, तो क्या है, वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक। तो ऐसे फितना फसाद से आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा इंसान को। अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं है या आप खुद नहीं बात समझते तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं अपनी कैफियत या अपनी हालत जो है। और सही आलम दीन वो है कि जो आपको सिर्फ कुरान और सुन्नत से इलाज बताए, इसके बाहर न जाए। वो ये ना कहे अच्छा तुम ले आओ एक बकरा और फिर उसकी खाल उतारो और उसके बाल उतारो और उससे फलां और फलां का, ये सब खराफात है। सिर्फ वो तरीका दुरुस्त है, इस्लामी तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, और वो क्या था, मुअव्वज़तैन पढ़ी थी। तो मुअव्वज़तैन अल्लाह का कलाम है और ये बहुत ताकतवर कलाम है, कोई मामूली चीज नहीं। ये कलाम जादूगरों के कलाम से बड़ा है। फिर इसके अलावा सूरत अल बकरा के बारे में आता है कि जिस घर में सूरत अल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि सूरत अल बकरा पर बातिल परस्त गालिब नहीं आ सकते, यानी अगर कोई सूरत अल बकरा पढ़ता रहता है तो उसके ऊपर ऐसी चीजें असरअंदाज नहीं होती। आयतुल कुर्सी के बारे में आता है, ये जो किताब है ना इय्याका नस्तईन, इसमें भी ये ऐसी मसनून दुआएं लिखी हुई हैं कि जो इस तरह के शर वगैरह से इंसान को महफूज रखती। सुबह और शाम 3 दफा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु वाली दुआ पढ़ना, ये भी इंसान को हर तरह के नुकसान और तकलीफ से महफूज रखता है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना जिन्नों से महफूज रखता है। सुबह और शाम सही हदीस से पता चलता है। तो सिर्फ वो इलाज इख्तियार करना चाहिए जो कुरान और सुन्नत से साबित है। इसके बाहर किसी और चीज में जाकर अपना ईमान खराब नहीं करना चाहिए। और ये हमेशा याद रखें कि अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है जो बेकरार की पुकार सुनता है और जवाब देता है जब वो उसे पुकारता है, और कौन है जो तकलीफ दूर कर सकता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। किसी जादूगर के बस में नहीं कि वो शोबदाबाजियों के जरिए किसी का इलाज कर सके। ये सिर्फ नफ्सियाती तौर पर उसका ख्याल बदल देते हैं कि हाँ देखो इस तरह काम निकल आएगा। सब ताकत अल्लाह के पास है। ईमान मजबूत होना चाहिए। इंसान की फीलिंग्स और कैफियत तो एक हो सकती हैं, लेकिन सबब फर्क हो सकता है। यानी नज़र जो है वो भी इंसान को तकलीफ देती है, और जादू के जो तरीके हैं वो भी तकलीफ देते हैं, लेकिन दो डिफरेंट असबाब हैं, लेकिन कैफियत इंसान की ऑलमोस्ट एक जैसी हो सकती है। और कैफियत में भी हर एक के ऊपर रिएक्शन मुख्तलिफ तरह होता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और इसमें हमेशा याद रखिए कि शर तो एग्जिस्ट करता है, नुकसानदेह चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त नुकसान देती हैं जब अल्लाह का इज़्न होता है, और अगर इज़्न ना हो कुछ भी नुकसान नहीं दे सकता। ये अल्लाह की हिकमत है ना, दुनिया में आजमाइश है ना हमारे लिए, ठीक है। शर किस लिए दुनिया में, आजमाइश के लिए। और एक और आयत सूरत अल-बक़रा में आगे आप पढ़ेंगे, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम जरूर बस जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, इम्तिहान लेंगे जान और माल और फलों और मुख्तलिफ चीज़ों की कमी के जरिए। तो दुनिया में इंसान को चूंकि अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया है और उसके साथ साथ शर भी मौजूद है, लिहाजा ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरह इंसान के ऊपर असर अंदाज होती हैं। फिर देखा यह जाता है कि ऐसे मौके पर इंसान का रिएक्शन क्या है, वो करता क्या है, जाता किधर है। तकलीफ के मौके पर अल्लाह की तरफ पलटता है या किसी और की तरफ जाता है। और वो हमने सूरत अल-फातिहा में पढ़ी लिया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम। अगर आप यहाँ खरीदने का माना करें तो वो माना ही नहीं बनेगा, तो बेचने का ही बनेगा, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट बता देता है, दोनों माने आते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप वो लेक्चर सुन लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ ये सारा डिस्कस किया हुआ, क्योंकि तफसीर 3 घंटे की होती थी, तो अभी तफसीर 1 घंटे की होती है, तो इसमें वो सब बातें करना मुमकिन नहीं।
تو چونکہ پہلے یہ باتیں ہو چکی ہیں اس لیے استفادے کے لیے آپ کو میں پچھلے لیکچرز ریفر کرتی رہتی ہوں کہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہے، شوق ہے، اس میں ڈیٹیل سن لے. انٹرنیٹ پر بھی ہوگا، alhuda.pk.com پر بھی، اور کیسٹ یا CD بھی یہاں موجود ہوگی، تو آپ کسی بھی طرح لے کے اسے سن سکتے. اس کے آخر میں نے وہ آیات اور دعائیں بھی قاری کسی کی آواز میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں کہ جو ایسے موقع پر پڑھنی یا سننی چاہیے. ایسے شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں یعنی معوذتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو آخری 2 صورتیں، یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لیتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا پھیر لیتے تھے. تو یہ اپنے اوپر خود دم کر لینا چاہیے رات کو سوتے وقت. آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.